वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर यूनिट थर्ड अपनी चल रही थी और यूनिट थर्ड में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी के अंदर एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेक्चर 23, जिसका टाइटल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको अभी तक जो कंपनी एक्ट के बारे में बताया है कि कंपनी एक्ट है क्या, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी की नेचर्स क्या होती हैं, कंपनी की डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है उसके जो मेथड्स हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर या कंपनी है, अपॉइंटमेंट बाय मेंबर एंड कंपनी है, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी है, अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो आपको याद हो जब कंपनी का प्रमोशन का टाइम होता है तो प्रमोटर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए जो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रमोटर के द्वारा ही होता है, और जो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है उसका मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर जो हैं वो मिलके उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जब हम आर्टिकल की हम बात करें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पे एमओए के अंदर जो फर्स्ट डायरेक्टर रहता है कंपनी का, उसका सेक्शन 254 के अंदर मेंशन है कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर इंट्रोपेशन ऑफ कंपनी उसका अपॉइंटमेंट होगा। फर्स्ट डायरेक्टर के बाद हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एट ए जनरल मीटिंग। जैसा कि आपको पता है ये जनरल मीटिंग जो होती है वो कंपनी की, उसमें मेंबर रहते हैं कंपनी के। तो इसमें सेक्शन 255 के अंदर ये बताया गया था कि यदि जो मेंबर हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर जो हैं ऑफ द पब्लिक कंपनी जो हैं उसका 2/3 जो है, ठीक है ना, और प्राइवेट कंपनी के केस में जो है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड ऑफ ए प्राइवेट कंपनी मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं 2/3 जो रहते हैं वो आपके किससे अपॉइंट हों, बोलो जनरल मीटिंग से हों, जो मेंबर्स की जनरल मीटिंग है उससे हों। इसके अलावा क्वेश्चन ये बचता है कि जो 1/3 डायरेक्टर हैं उनका क्या है। जो 1/3 डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो परमानेंट नेचर्स डायरेक्टरशिप रखते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो उसका जो मेथड रहता है वो मेंबर्स के अलावा उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे 2/3 की बात की गई है कि चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो होगा एट जनरल मीटिंग होगा, 2/3 जो होगा। फिर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा कि नेम से क्लियर है, इसके अंदर हम जब डायरेक्टर की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका एडिशनल डायरेक्टर होगा, ठीक है ना। जो सेक्शन 262 के अंदर ये बता रखा है कि जो आर्टिकल परमिट करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है ना, जो अपना ऑफिस जो है होल्ड करता है अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑफिस क्या है, होल्ड करता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि यदि डायरेक्टर रिटायरमेंट के अलावा या फिर उसका जो टाइम जो पीरियड है उस रिटायरमेंट का उससे पहले पोस्ट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, एक्सेप्ट डेथ और रेजिग्नेशन के अलावा, तो वो कैजुअल वैकेंसी कहलाती है। तो वो सेक्शन 262 के अंदर आती है। फिर आता है आपका अल्टरनेटिव डायरेक्टर। अल्टरनेटिव डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 313 के अंदर होता है। उसमें आर्टिकल जो है परमिशंस देता है कि जनरल मीटिंग के अंदर हम अल्टरनेटिव डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर रहेगा वो ओरिजिनल डायरेक्टर की एब्सेंस में क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा सब चीज़ों को। तो यहाँ अल्टरनेटिव डायरेक्टर जो रहता है उसका अपॉइंटमेंट जो होता है, सच अल्टरनेटिव डायरेक्टर हैज़ टू एक्ट एज ए ओरिजिनल डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस एंड पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ फ्रॉम द स्टेट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड। कि 3 मंथ तक वो क्या करता है, इन एब्सेंस ऑफ जो आपका ओरिजिनल डायरेक्टर है, एक्चुअल डायरेक्टर है, उसके प्लेस पर अल्टरनेटिव डायरेक्टर क्या है, वर्क करता है। तो इस समय जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर रहता है उसको राइट उतने ही मिलते हैं जो आपके ओरिजिनल डायरेक्टर को मिलते थे। एज ए ओरिजिनल डायरेक्टर वो
जो है वर्क करता है। फिर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द थर्ड पार्टी। जैसे कि नेम से क्लियर है कि ऊपर जो पार्टी आई हैं उसके अलावा हो सकता है कि फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कोई है, या डिवेंचर होल्डर है, या फिर बैंकिंग कंपनी है जो कंपनी को पैसा देती है, वो क्या कर सकती है, वो एज ए थर्ड पार्टी डायरेक्टर का क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसको भी राइट्स है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी भी हमने समझ लिया। फिर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट बाय द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2/3 जो रहते हैं उसका अपॉइंटमेंट जो है जनरल मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स करते हैं। नॉर्मली डायरेक्टर आर अपॉइंटेड ऑन द स्ट्रेट वोट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो हमने पढ़ा ही था कि मेंबर ऑफ कंपनी जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। सेक्शन 265 ये बता रही थी चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसके अंदर 2/3 जो है मेंबर्स जो हैं डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे, और जो 1/3 रहेंगे वो परमानेंट नेचर के रहेंगे, वो आपकी डायरेक्टरशिप को हमेशा संभाल के रखते हैं। फिर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 208 जो बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करती है वो तब करती है जब शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी का इंटरेस्ट होता है। इट इज़ नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर और कंपनी, उस समय इसका अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो है नोट लेस देन 100 मेंबर ऑफ द कंपनी अप्लाई कंपनी लॉ बोर्ड टू मेक ए सच अपॉइंटमेंट। और जो मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर जो वोटिंग करते हैं, मेंबर होल्डिंग नोट लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, कि जो 1/10 या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, वही वोटिंग का इनिशिएशन करते हैं। और जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए या कंपनी के इंटरेस्ट में, उसमें यही क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी के अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। वो अपनी पोस्ट को जो उनका टेन्योर है उस तक संभालते हैं। यदि उससे पहले उनकी पोस्ट किसी कारण से आपकी वैकेंट हो जाती है तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। और कैजुअल वैकेंसी के केस में हम यही देखते हैं कि जो पोस्ट है वो आपका रेजिग्नेशन या डेथ के अलावा जो है पोस्ट खाली हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 253 ऑफ द कंपनी एक्ट ये बता रही है कि कोई भी कंपनी है, डायरेक्टर जो है उसका नेम यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कंपनी आपको बताया जब प्रोस्पेक्ट इशू करती है तो कंपनी उसके अंदर बताती है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कितना पैसा उसको किस पर्पस के लिए यूज़ में लेना है, क्या जो कंपनी है उसका मिशन विज़न है, डायरेक्टर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है ना, डायरेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कंपनी का एमओ जो है, जो शेयर्स कितने हम इशू करना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर हम इशू किस टाइम कर रहे हैं, उसकी जो मनी का पेमेंट है कैसे होगा, इन सब चीज़ों को पहले ही बता दिया जाता है। इसके अलावा द अबो रेस्ट्रिक्शन डू नॉट अप्लाई टू, जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो कंपनी विदाउट शेयर पे अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनी जो है जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई है उस पर अप्लाई नहीं होती। और कंपनी जब अपने प्रोस्पेक्ट इशू करती है उसके विद इन 1 ईयर ये देखा जाता है ए कंपनी विच हैज़ इशूड प्रोस्पेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, कि कंपनी ने उसके 1 साल के बाद जो है बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर नहीं किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पर कब रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अलग अलग मेथड्स हमने देखे। अपॉइंटमेंट बाय हमने सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखा, उससे पहले अपॉइंटमेंट बाय हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव भी देखा। फिर अपॉइंटमेंट जो हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स का बाय द थर्ड पार्टी, जैसे हमने देखा था कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिवेंचर होल्डर्स है तो वो भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर मैंने एडिशनल डायरेक्टर की बात की, कैजुअल वैकेंसी की बात की, अल्टरनेट डायरेक्टर की बात की। फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो हमने देखा था जनरल मीटिंग के अंदर देखा था, जो मेंबर्स जो हैं अपॉइंटमेंट करते हैं। और फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देखा था। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ना था कि एक कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही कंपनी
का आने का जो कंपनी का मिशन विज़न है उसके लिए डेडिकेटेड होकर वर्क करते हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही एक अथॉरिटी है जो जो पूरी एज ए टीम को क्या करती है, डायरेक्शंस देती है। विदाउट डायरेक्टर यदि हम बात करें तो कंपनी के अंदर कंपनी के मिशन विज़न को अचीव करना कंपनी के लिए चैलेंजिंग है। और आज के टाइम में तो आपको पता ही है कि कंपटीशंस की एज है, वहाँ पे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना बहुत नेसेसरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।